करोड़ों के बंगले में बहू ने सास को गंवार कहकर दिया अपमान का जहर। पर किस्मत का ऐसा खेल हुआ कि बहू को अपनी ही गलती पर रोना पड़ा। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। रिश्ते और सम्मान, ये वो दो स्तंभ हैं जिन पर घर टिका होता है। लेकिन आज के दौर में जब चमक धमक और रसूख की आंधी चलती है, तो अक्सर इंसान अपने उन संस्कारों को भूल जाता है जो उसे जमीन से जुड़े रखते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां पैसे की गर्मी ने रिश्तों की ठंडक को खत्म कर दिया था। शहर के सबसे पॉश इलाके इंद्रप्रस्थ एनक्लेव में स्थित था श्रीनिवास। 5 बेडरूम का यह बंगला किसी महल से कम नहीं था। इसके मालिक थे वैभव, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनकी पत्नी अक्षिता। अक्षिता एक हाई प्रोफाइल इवेंट मैनेजर थी, जिसे हर चीज में परफेक्शन चाहिए थी। वैभव की मां सुमित्रा देवी, जो मूल रूप से एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखती थी, जब उनके साथ रहने आई तो अक्षिता को यह घर एक जेल की तरह लगने लगा। सुमित्रा देवी सरल हृदय की महिला थी। उन्होंने साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। अक्षिता को उनका रसोई में आकर दाल में तड़का लगाना या बगीचे में तुलसी का पौधा लगाना अपनी स्टेटस के खिलाफ लगता था। एक दिन की बात है, वैभव के कुछ विदेशी क्लाइंट्स रात के खाने पर आने वाले थे। अक्षिता ने सब कुछ बहुत भव्य तरीके से प्लान किया था। घर का कोना कोना सजाया गया था। शाम को जब सुमित्रा देवी ने रसोई में आकर पुरानी पद्धति से सरसों के तेल में कुछ पकाने की कोशिश की, तो अक्षिता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अक्षिता रसोई में दाखिल हुई और चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप इस घर के मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवाएंगी? ये सरसों के तेल की दुर्गंध पूरे बंगले में फैल गई है। मैंने सब कुछ कॉन्टिनेंटल प्लान किया है, और आप यहाँ गांव का चूल्हा चौका कर रही हैं। सुमित्रा देवी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, बिटिया, मुझे लगा मेहमानों को देसी स्वाद पसंद आएगा। घर का बना खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। अक्षिता ने तंज कसते हुए कहा, देखिए मम्मी जी, ये कोई आपका गांव नहीं है जहां आप कुछ भी कर लेंगी। आप गंवार की गंवार ही रहेंगी, चाहे इस करोड़ों के बंगले में रहने लगे। आपकी ये पुरानी सोच और ये सलीका न होने की आदत मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। प्लीज, आज रात आप अपने कमरे में से बाहर मत निकलिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लाइंट्स आपको देखें। सुमित्रा देवी का दिल छलनी हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना सिर झुकाया और अपने कमरे में चली गई। रात का खाना हुआ, पार्टी बहुत शानदार रही। वैभव ने अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी यह खल रहा था कि उसकी मां कमरे में बंद थी। पार्टी के कुछ ही दिनों बाद अक्षिता की कंपनी को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट गांव के विकास से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्हें रूरल इंडिया की झलक दिखानी थी। अक्षिता ने अपनी पूरी टीम के साथ गांव का दौरा करने का फैसला किया। वैभव भी साथ गया। जिस गांव में वे पहुंचे, वह इलाका बहुत ही संवेदनशील और आदिवासी बाहुल्य था। वहां के लोग बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे। अक्षिता की टीम वहां की भाषा और परंपराओं से बिल्कुल अनजान थी। उन्होंने वहां के मुखिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुखिया ने साफ मना कर दिया। अक्षिता को लगा कि वह अपने पैसे और रसूख से उन्हें मना लेगी, लेकिन गांव वालों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। स्थिति बिगड़ रही थी। लोग गुस्से में थे और अक्षिता की टीम बुरी तरह डर गई थी। तभी दूर से एक बुजुर्ग महिला लाठी टेकती हुई भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। यह सुमित्रा देवी थी। वे संयोग से उस समय अपने मायके के पास के इस गांव में एक धार्मिक आयोजन में आई थी। उन्होंने देखा कि अक्षिता और वैभव को भीड़ ने घेर रखा है। सुमित्रा देवी ने हाथ ऊपर उठाया, रुक जाओ, ये मेरे घर के लोग हैं। भीड़ शांत हो गई। मुखिया ने झुककर उनके पैर छुए। सुमित्रा देवी ने वहां के लोगों के साथ अपनी ही भाषा में बात की। उन्होंने उन्हें समझाया कि ये लोग अपनी संस्कृति को समझने आए हैं, अपमान करने नहीं। लोग मान गए। इतना ही नहीं, सुमित्रा देवी ने अपनी सादगी और प्रेम से उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई और अक्षिता के प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाई। अक्षिता यह सब एक पेड़ के नीचे खड़ी देख रही थी। वह सन्न थी। उसने देखा कि जिस महिला के जिस महिला को उसने घर में गंवार कहा था, उसी महिला के एक इशारे पर एक पूरी भीड़ अपना गुस्सा भूल गई थी। उसने देखा कि कैसे लोग सुमित्रा देवी के सामने नतमस्तक थे। वापस लौटते समय गाड़ी में सन्नाटा था। अक्षिता की आंखों में आंसू थे। उसने वैभव की ओर देखा और फिर पीछे बैठी सुमित्रा देवी की ओर। उसने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरी और सुमित्रा देवी के पास गई। वह उनके पैरों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए।
उस दिन उस बंगले की चमक ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मुझे लगा कि मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, पर आज मैंने देखा कि बड़ी आप हैं। आप में जो संस्कार और जो लोगों को जोड़ने की शक्ति है, वो मेरे करोड़ों के बंगले में नहीं है। सुमित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, पैसा घर बचा बना सकता है, पर घर की रौनक नहीं। चमक तो कांच में भी होती है, पर हीरा वही है जो मिट्टी में रहकर भी अपनी कीमत न खोए। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। बस ये याद रखना कि हम बड़े अपने कपड़ों से नहीं, अपने व्यवहार से होते हैं। अक्षिता ने उसी दिन तय किया कि वह अपनी उस गंवार सास के सलीके को अपनाएगी। उस करोड़ों के बंगले में अब तड़के की खुशबू भी आती है और शाम को तुलसी के पास दिया भी जलता है। अक्षिता ने अपनी कॉर्पोरेट दुनिया से समय निकालकर उन संस्कारों को गले लगाया जिन्हें उसने कभी बोझ समझा था। दोस्तों, हम अक्सर अपनी तरक्की के नशे में उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारी नींव है। बुजुर्ग हमारे घर की वे जड़ें हैं जिनसे हमें जीवन की असली ऊर्जा मिलती है। अगर आज आपने अपने माता पिता या किसी बड़े को छोटा समझा है, तो याद रखिए, समय किसी भी वक्त आपको उस स्थिति में लाकर कर सकता है जहां आपको उनकी जरूरत पड़े। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपनों के साथ ऐसा बर्ताव किया है जिसका आपको आज पछतावा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वर्मा स्टोरीज ऐसे ही आपके दिल के करीब रहने वाली कहानियां लाता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें शायद यह सीख लेने की जरूरत है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।